कुछ यात्रियों को आई मामूली चोट। गुजरात में हमले की साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने किया ढेर। 7 आतंकी फरार, बने हैं बड़ा खतरा। 10 आतंकियों के गुजरात में घुसने की थी खबर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। 6 आतंकियों की हुई थी मौत। हमले के दौरान 4 आतंकियों के बरामद हुए थे शव। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 और आतंकियों के अवशेष मिलने की पुष्टि। नागपुर में वर्ल्ड T20 के पहले मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। न्यूजीलैंड ने 47 रनों से हराया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 7 विकेट पर 126 रन बनाए, लेकिन 79 रन पर ढेर हो गई टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का खराब रिकॉर्ड बरकरार। 5 मैचों में एक भी नहीं जीत सके। टीम इंडिया से कप्तान धोनी ने बनाए सबसे ज्यादा 30 रन। सिर्फ 23 रन पर आउट हुए विराट कोहली। धवन 1 और रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हुए। सिर्फ 1 रन बना पाए सुरेश रैना। युवराज सिंह 4 रन पर लौटे पवेलियन। खाता भी नहीं खोल पाए रविंद्र जडेजा। पांड्या 1 रन पर आउट हुए। धोनी और कोहली के अलावा सिर्फ अश्विन दहाई तक पहुंचे। 10 रन पर हुए आउट। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने झटके 9 विकेट। माइकल स्टैनर बने मैन ऑफ द मैच। 11 रन देकर झटके 4 विकेट। स्पिनर सोडी को 3 और नाथन मैकुलम को 2 विकेट मिले। 1 विकेट मिलने ने झटका। कप्तान धोनी ने बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा खराब शॉट खेलकर आउट हुई कई बल्लेबाज। वर्ल्ड T20 में आज 2 मुकाबले। कोलकाता में बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से। मुंबई में इंग्लैंड वेस्टइंडीज का मैच। महिलाओं के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विजयी आगाज। बेंगलुरु में बांग्लादेश को 72 रनों से हराया। भारत के 5 विकेट 167 रनों के जवाब में 5 विकेट पर सिर्फ 91 रन बना पाया बांग्लादेश। 29 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलने वाली हरमनप्रीत बनी मैन ऑफ द मैच। कप्तान मिताली राज ने बनाए 42 रन। बजट सत्र के पहले हिस्से के समापन पर आज पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। अहम बिलों पर हो सकती है चर्चा। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। कन्हैया की अंतरिम जमानत खारिज करने से जुड़ी याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जमानत नियमों के उल्लंघन का आरोप। जेएनयू पैनल की रिपोर्ट में उमर खालिद और अनिर्बान को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी पाया गया है। कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान के साथ कुल 21 छात्रों को भेजा गया है कारण बताओ नोटिस। 5 छात्रों को पाया गया दोषी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार डीयू के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी की न्यायिक हिरासत आज खत्म। कोर्ट में हो सकती है पेशी। राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी रियल एस्टेट बिल पास। अब तय वक्त पर बिल्डरों को सौंपना होगा खरीदारों को घर। काठमांडू में आज सार्क की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। विदेश सचिव स्तर की वार्ता में तैयार होगी मंत्रियों की वार्ता की बुनियाद। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। केस चलाने लायक मुद्दा है या नहीं, ये तय होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल की पूछताछ जारी। ईडी की 2 दिनों की कस्टडी में है भुजबल। जयललिता के आय से अधिक संपत्ति विवाद के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज हाईकोर्ट के फैसले को करुणानिधि ने दी है चुनौती। 18 मार्च को विजय माल्या की पेशी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय असमंजस में। कहा अब तक नहीं मिला जवाब, वो आएंगे या नहीं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने पीएम मोदी को किया फोन। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फोन पर पीएम मोदी और अशरफ घानी के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा।
पोखरण में वायुसेना कल से करेगी जबरदस्ती युद्धाभ्यास। 170 फाइटर प्लेन होंगे शामिल। 18 मार्च को होने वाले वायुसेना के युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केजरीवाल सरकार को समझाई बजट की बारीकी। सीएम केजरीवाल के बुलावे पर पहुंचे थे विधानसभा। 28 मार्च को बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार। पारदर्शिता के लिए यशवंत सिन्हा ने बजट की गोपनीयता खत्म करने की दी नसीहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। कल कांशीराम जयंती पर उनके परिजनों से मिले। केजरीवाल ने खेला दलित कार्ड। पंजाब में सरकार बनने पर दलितों के दबे मामलों के सटीक जांच का दिया भरोसा। लालू यादव का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। तेजस्वी ने केस दर्ज कराया। आयुष मंत्रालय की शिकायत पर पत्रकार पुष्प शर्मा पर सख्त हुई पुलिस। कल पूछताछ के बाद छोड़ा, आज फिर पूछताछ के लिए किया है तलब। पत्रकार पुष्प शर्मा पर आरटीआई की गलत जानकारी देने का है आरोप। योग दिवस के दौरान मुस्लिम प्रशिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है मामला। पुष्प शर्मा ने आयुष मंत्रालय पर आवेदन के बावजूद मुस्लिम योग प्रशिक्षकों की भर्ती नहीं करने का लगाया था आरोप। आरटीआई से मिली जानकारी का दिया था हवाला। अपहरण केस में शामिल पाया गया तेलंगाना पुलिस का सर्कल इंस्पेक्टर हैदराबाद में था तैनात। खुलासे के बाद हुआ सस्पेंड। भूमि विवाद के केस में कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग का हुआ था अपहरण। 12 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। आरोपी इंस्पेक्टर पर इन्हें मदद पहुंचाने का भी आरोप। यूपी के अमरोहा में एक शादी समारोह में बाइक चोरी करते वक्त युवक की पिटाई। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के छपरा में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से हो रही नकल, सामने आई तस्वीरें। बिहार के बक्सर में मैट्रिक का पेपर आउट कराने वाले एक गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गया में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बैंक की कैश वैन ने कुचला। हादसे के बाद गया में भड़का लोगों का गुस्सा। कैश वैन को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के चुरू में नकली स्टैम्प के जरिए करोड़ों की काली कमाई का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने किया हंगामा, लगाया गंभीर आरोप। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में मरीजों से सुविधा शुल्क के नाम पर 100 से 300 रुपए की वसूली। पैसा नहीं देने पर इलाज में की जाती है देरी। कुशीनगर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान हादसा। ट्रेन के गेट पर बैठकर मोबाइल गेम खेलते वक्त गिरा 10 साल का मासूम, गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद बड़ा भाई घायल मासूम को लाया होशंगाबाद। रेलवे स्टेशन पर नहीं मिली मदद। जख्मी भाई को पीठ पर लादना पड़ा। दिल्ली के पालम इलाके में मां बेटे की हत्या। एक शख्स ने चाकू से किया हमला, वजह अभी साफ नहीं। दिल्ली के बिंदापुर में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर सोने की चेन, कुंडल और अंगूठी छीनी। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। मालदा में एक स्कूल में मिड डे मील की घटिया क्वालिटी पर हंगामा। जमकर हुई तोड़फोड़, वीडियो करेंगे जांच। गुजरात के आणंद में किडनी के सौदागरों के खिलाफ एसआईटी की जांच जारी। 13 युवकों के दिल्ली में किडनी सौदे का हुआ था खुलासा। केरल के हरिपद में 30 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या। लेफ्ट के यूथ विंग डीवाईएफआई के 10 सदस्यों पर आरोप। दिल्ली के मंडावली में हुआ रिश्तों का कत्ल। सगी मौसी पर भतीजे से जबरन देह व्यापार कराने का लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज कारा मंडल के जेल अधीक्षक कृपाशंकर पांडे का वीडियो वायरल। नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत का आरोप।
आरोपी जेल अधीक्षक कृपा शंकर ने नाबालिग से पिता पुत्री जैसा रिश्ता बनाया। पुलिस ने किया खारिज, कहा तस्वीर देखकर ऐसा नहीं लगता। कुछ दिनों पहले जेल अधीक्षक कृपा शंकर पर कैदियों ने अप्राकृतिक यौनाचार का लगाया था आरोप। जांच के दौरान हुई थी पदोन्नति। बिहार के नवादा में एक लड़की ने पिता पर बंधक बनाकर बलात्कार की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी फरार। कानपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, तेजाब से हुआ हमला, 7 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती पहुंचे निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी फिर आरोपों में फंसे। एक शख्स ने निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर भड़काऊ बातें करने का लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत। रांची में हाथियों के झुंड ने कई मकानों को पहुंचाई क्षति, फसल को किया तबाह। रामेश्वरम के नजदीक भारतीय मछुआरों पर हमला, श्रीलंकाई नौसेना पर आरोप। फर्रुखाबाद में सिटी कोतवाली में आग लगने से अफरा तफरी, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मऊ में बहन की आबरू बचाने गए भाई के दबंगों ने की पीट पीट कर हत्या, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल कर्मचारी ने ट्रैक के आगे कूदकर की खुदकुशी, 4 दिनों से ड्यूटी से था गायब। मथुरा में श्रद्धालुओं को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में एक 11वीं का छात्र। मेरठ में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, भाई ने ही भाई के परिवार पर की फायरिंग, एक की मौत, 2 घायल। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पलटा ऑटो, ड्राइवर घायल, लगा लंबा जाम। बरसाने में अभी से छाई होली की खुमारी, लोगों ने जमकर उड़ाया गुलाल। बरसाना में प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की यह परंपरा, टेसू से तैयार किया जाता है रंग। निधन के करीब 19 साल बाद मदर टेरेसा को मिलेगी संत की उपाधि, पोप फ्रांसिस ने लगाई मुहर, 4 सितंबर को वेटिकन में होगा ऐलान। मारिया शारापोवा यूएन के सद्भावना राजदूत की जिम्मेदारी से सस्पेंड, ड्रोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उठे विवाद से लिया फैसला। हिमालय से सटे इलाकों के मौसम विभाग ने बढ़ाई चिंता, 17 मार्च से 20 मार्च तक एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अनुमान। श्रीनगर में ताजा बारिश और बर्फबारी से गिरा पारा, ड्राई फ्रूट की फसल को पहुंचा नुकसान। बीच में गर्मी के चलते बादाम और प्लम के पेड़ों में 15 दिन पहले आ गए थे फूल, खराब मौसम से फूल झड़ने का बढ़ा खतरा। दवा का छिड़काव कर किसान फसल बचाने का कर रहे हैं हर संभव प्रयास, लागत बढ़ने की अभी से सता रही चिंता। यूपी के रामपुर में बारिश और ओले गिरने के बाद बर्बाद फसल की चिंता में डूबे किसान, मुनाफा तो दूर, जमा पूंजी की हो रही फिक्र। फैजाबाद के गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से से मिले सुभाष चंद्र बोस के परिजनों के फोटो, साथ ही मिले कई अहम दस्तावेज। गुमनामी बाबा के बक्से में नेताजी के पिता जानकीनाथ, मां प्रभावती बोस, उनके पुत्र और पोते पोतियों के ग्रुप फोटो मिले। फैजाबाद कोषागार में रखा था गुमनामी बाबा का 26वां और अंतिम बक्सा। गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं, इस पर अब हाईकोर्ट में होगा फैसला। श्रीनगर में लड़कियों में नर्सिंग कोर्स की बड़ी चाहत, बारामूला नर्सिंग कॉलेज में नौकरी का मौका। शिमला में 112 साल पुराना स्टीम इंजन पर्यटकों के आकर्षण का बना केंद्र, पर्यटकों के 20 मील के सफर के लिए होती है इसकी बुकिंग।
ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच बड़ी खटास, दोनों ने एक दूसरे को भेजा लीगल नोटिस। ऋतिक ने पहले कंगना रनौत पर इमेज खराब करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा। कंगना ने भी ऋतिक पर लीगल नोटिस से किया वार। फिल्म आशिकी 3 से ड्रॉप किए जाने से जुड़े सवाल पर कंगना ने ऋतिक पर लगाए थे गंभीर आरोप। ऋतिक के लिए सिली एक्स शब्द का किया था इस्तेमाल। सिली एक्स बताए जाने को ऋतिक ने कंगना की पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, बाद में भेजा था कानूनी नोटिस। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का टीजर लॉन्च। सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे हैं धोनी का किरदार। अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी